आपने कभी सोचा है कि कैसे आपकी पर्सनालिटी यानी आपके सोचने, महसूस करने और व्यवहार करने का तरीका आपको दूसरों से अलग बनाता है? और अगर इसमें कोई समस्या हो जाए तो इसका असर आपकी लाइफ पे बहुत गहरा पड़ सकता है। योर पर्सनालिटी कैन इम्पैक्ट योर मूड, health and relationship. Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing well. तो आज इस वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर के बारे में बात करेंगे। वीडियो में हम कवर करेंगे पर्सनालिटी क्या होती है, पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स क्या हैं, पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स के कॉजेस क्या क्या हैं, इसके सिम्टम्स क्या हैं और साथ ही साथ इसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले पर्सनालिटी क्या है? पर्सनालिटी डिस्क्राइब्स अ यूनिक पैटर्न ऑफ थॉट्स, फीलिंग एंड बिहेवियर्स दैट डिस्टिंग्विश अ पर्सन फ्रॉम अदर। पर्सनालिटी में आपके मेजर ट्रेट्स, आपके इंटरेस्ट, आपके वैल्यूज, आपके ड्राइव्स, आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट, एबिलिटीज और इमोशनल पैटर्न्स जो है वो शामिल होते हैं। अगर बहुत सिंपल भाषा में समझें तो पर्सनालिटी डिस्क्राइब्स हाउ यू थिंक, फील एंड बिहेव एज यू इंटरैक्ट विद द वर्ल्ड। योर यूनिक अप्रोच टू लाइफ फॉर्म अ फेयरली कंसिस्टेंट पैटर्न दैट रिकॉग्नाइजेबल टू अदर्स। आपने शायद किसी को यह कहते सुना होगा कि आप काफी रिजर्व्ड हैं या फिर आप टॉकेटिव हैं, या लोगों ने यह भी कहा हो कि आप काफी पैशनेट हैं या फिर काम और शांत हैं। यहाँ वो आपकी पर्सनालिटी को डिस्क्राइब कर रहे हैं और आपके सामान्य स्वभावों के बारे में बात कर रहे हैं। पर्सनालिटी का आपके इंटरपर्सनल और सोशल लाइफ पर काफी गहरा प्रभाव पड़ता है। आपने शायद ऐसे बहुत लोगों को देखा होगा जो बहुत स्टबन और आर्ग्यूमेंटेटिव होते हैं। ऐसे लोगों से बचना चाहते हैं, यानी आप उनके साथ कंफर्टेबल नहीं फील करते हैं। वहीं कुछ लोग इसके एकदम ऑपोजिट होते हैं। उनमें पेशेंस काफी ज्यादा होता है, वो अंडरस्टैंडिंग होते हैं और हमेशा मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। और ऐसे ही लोगों के साथ आप कंफर्टेबल फील करते हैं और ऐसे ही लोगों के साथ आप बात कर पाते हैं और रिलेशनशिप फॉर्म कर पाते हैं। पर्सनैलिटी जो है वो चाइल्डहुड से ही डेवलप होने लगती है और ये एक्सपीरियंसेस, अपब्रिंगिंग और बायोलॉजिकल फैक्टर्स से प्रभावित होती है। लेकिन जब किसी के पर्सनैलिटी का पैटर्न ऐसा होता है जो उसके रिलेशनशिप में समस्याएं पैदा करने लगता है, तो वह पर्सनालिटी डिसऑर्डर की कैटेगरी में आ जाता है। पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स आर अ ग्रुप ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स। दे इन्वॉल्व लॉन्ग टर्म पैटर्न्स ऑफ थॉट्स एंड फीलिंग, जो कि आपके कल्चर में नॉर्मल कंसीडर किया जाता है, उससे काफी डिफरेंट होता है। थॉट्स एंड बिहेवियर्स आर अनहेल्दी एंड इनफ्लेक्सिबल। दे कॉजेज सीरियस प्रॉब्लम विद रिलेशनशिप, वर्क एंड सोशल एक्टिविटीज। इस कारण से एवरीडे होने वाले स्ट्रेस और प्रॉब्लम से डील करना इनके लिए काफी मुश्किल होने लगता है। पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स के बहुत सारे टाइप होते हैं और हर एक टाइप को मैं अलग अलग वीडियो में डिटेल में समझाऊंगी। इस वीडियो में हम सिर्फ पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स के बारे में बात करेंगे। तो पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स जो है वो टीन एज में या अर्ली एडल्टहुड में दिखने शुरू हो जाते हैं। हर पर्सनालिटी डिसऑर्डर के सिम्टम्स अलग अलग होते हैं, बट ईच पर्सनालिटी डिसऑर्डर इन्वॉल्व्स problems and uncertainty with how people see themselves. Personality disorders में लोगों को अपने रिलेशनशिप को मेंटेन रखने में काफी दिक्कत आती है। इसका मेन कारण होता है रिजिड थिंकिंग, यानी इनका जो थिंकिंग और बिहेव करने का तरीका होता है वो फिक्स होता है, उसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है, चाहे कितने भी गलत हो। इमोशन रेगुलेशन इश्यूज, इसमें लोग अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं या फिर उनको अपने इमोशन को कंट्रोल करने में काफी डिफिकल्टी होती है। इम्पल्सिव बिहेवियर, बिना सोचे समझे कोई भी डिसीजन ले लेना। इन लक्षणों के कारण व्यक्ति को अपने पर्सनल, सोशल और वर्क लाइफ में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। Because people with personality disorder may have trouble realizing that they have problem। और कठिनाई सिर्फ ये लोग नहीं झेलते हैं, बल्कि इनके साथ जो लोग रह रहे होते हैं वो भी इनसे परेशान रहते हैं। उनके लिए उनके थॉट्स और बिहेवियर बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, उनके हिसाब से प्रॉब्लम दूसरों में होती है, तो दे मे नॉट सीक हेल्प व्हेन दे नीड इट। और अगर वो हेल्प के लिए जाते भी हैं तो दूसरे कारणों से जाते हैं, जैसे उन्हें कोई रिलेशनशिप प्रॉब्लम हो गई या फिर उन्हें कोई दूसरे मेंटल हेल्थ इश्यूज, एंजाइटी, डिप्रेशन हो, उसकी वजह से जाते हैं। कई बार दूसरे लोग जैसे इनके फैमिली मेंबर्स या फिर इनके को-वर्कर्स या कोई सोशल एजेंसी इनको काफी मोटिवेट करती है, तो ऐसी सिचुएशन में ये लोग हेल्प के लिए चले जाते हैं। कॉजेज ऑफ पर्सनालिटी डिसऑर्डर इज अननोन, लेकिन बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं, जैसे कि जेनेटिक फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा अपब्रिंगिंग का भी बहुत ज्यादा रोल होता है, जैसे अगर
अगर कोई बच्चा जो है वो पेरेंट्स द्वारा बहुत नेग्लेक्ट किया गया, या फिर पेरेंट्स जो थे वो इमोशनली बच्चे के लिए अवेलेबल नहीं थे जब वो ग्रोथ की स्टेज पर था। ये सब रीजन हो सकते हैं पर्सनालिटी डिसऑर्डर के डेवलप होने के। इसके अलावा ओवर पैम्परिंग भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है पर्सनालिटी डिसऑर्डर के डेवलपमेंट का। चाइल्डहुड अब्यूज या फिर कोई ट्रॉमा है, ये भी एक बहुत ही जरूरी जो है वो कारण है पर्सनालिटी डिसऑर्डर के डेवलप होने का। एक क्वालिफाइड मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल जो है वो पर्सनालिटी डिसऑर्डर की डायग्नोसिस करता है, यानी उसको जांच करता है ऑन द बेसिस ऑफ पर्सन सिम्टम्स, their experiences and family history. A thorough psychometric assessment may also be done to rule out other possible causes of the symptoms. तो पर्सनालिटी डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट में साइकोथेरेपी और मेडिकेशंस यूज किए जाते हैं। तो साइकोथेरेपी जो है वो बहुत टाइप की होती है, सिम्टम्स के अकॉर्डिंग जो है वो डिसाइड होती है कि कौन सी थेरेपी जो है वो पर्सन के लिए सही होगी। इसमें बहुत सारे तरीके की थेरेपी की जाती है, जैसे डायलेक्टिक बिहेवियर थेरेपी, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, ग्रुप थेरेपी, इंटरपर्सनल थेरेपी और फैमिली थेरेपी। तो जैसे भी पर्सन के सिम्टम्स होते हैं उसके बेसिस पे थेरेपी जो है वो की जाती है। इसके अलावा मेडिकेशंस भी प्रिस्क्राइब किए जाते हैं बहुत ही सीरियस कंडीशन में, जैसे सेल्फ हार्मिंग बिहेवियर है, एंजाइटी इश्यूज हैं या डिप्रेशन के कंडीशंस में medications भी use किए जाते हैं। If you found this video helpful, make sure to like, share and subscribe to spread awareness. Thank you.